हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कुषाण वंश के बारे में। ठीक है। हालांकि इससे पहले मुझे यूनानी आक्रमण बताना था, लेकिन वो वाला वीडियो जो है मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है ना। तो कुषाण वंश की हम शुरुआत करते हैं। तो कुषाण वंश में यूची कबीला जो है, यहाँ से हम अपनी बातों को शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली सीटेट पेपर 2 के लिए, KVS के लिए, DSSB के लिए, ठीक है ना, SST के लिए, तो आप जो है हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूची कबीला। देखिए, यूची कबीला जो था वो 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 5 भागों में बटा हुआ था। और इसी कबीले में एक कबीला था जिसका नाम था कडफिसिस कबीला। ठीक है। तो कुषाण वंश के जितने भी शासक हुए वो इसी कबीले के थे। ठीक है, कडफिसिस कबीला। अच्छा, यूची कबीला का जो मूल स्थान था वो था चीनी तुर्किस्तान। ठीक है, चीनी तुर्किस्तान। लेकिन कडफिसिस कबीला जो था ये भारत में इसका संबंध रहा था और ये भारत में रहा था। और इस कबीले के जो लोग थे ये खानाबदोश थे। ठीक है, खानाबदोश थे। अब बात करते हैं इनके शासकों की। ठीक है, तो कुषाण वंश का जो पहला शासक था वो था कुजेल कडफिसिस। ठीक है, कुजेल कडफिसिस, इसी ने ही जो है इस वंश की स्थापना की थी। रोमन सिक्के की नकल करके इसने जो है तांबे के सिक्के डलवाए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, रोमन सिक्के की नकल करके इसी ने जो है तांबे के सिक्के ढलवाए थे। और सिक्के के मुख्य भाग पर, ठीक है, मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की जो है आकृति दिखाई गई है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय ये सभी जो लोग थे, जैसे कुजेल कडफिसिस और इसकी जो वंश थे, वो सभी के सब किसके नियंत्रण में थे, किसके अधीन थे? तो वो राजा हर्मियस के नियंत्रण में थे। ठीक है, तो हमें जो सिक्के मिले हैं उस पे जो है उसके मुख्य भाग पर हमें राजा हर्मियस का चित्र देखने को मिलता है। इस आधार पर जो इतिहासकार हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं विम कडफिसिस। ठीक है, विम कडफिसिस। तो विम कडफिसिस जो थे इनको कई उपाधियां मिली हुई थी, जैसे कि इनकी उपाधि है महाराज, ठीक है, राजाधिराज और सर्वलोकेश्वर और महेश्वर। ठीक है, इनकी 4 उपाधियां आपको याद रखनी है, महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर। ठीक है, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो विम कडफिसिस आपका आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। और विम कडफिसिस ने ही जो है तांबे और सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। ठीक है, सिक्के हालांकि कुषाण शासकों ने चलाए थे सोने और तांबे के काफ़ी, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो विम कडफिसिस ने ही सबसे अधिक सिक्के चलाए थे। और विम कडफिसिस के जो सिक्के हैं उस पर हमें नंदी बैल, शिवलिंग और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, किस किस के? नंदी बैल, शिवलिंग और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो विम कडफिसिस था ये शैव मत का जो है अनुयायी था। ठीक है, शैव मत का अनुयायी था। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो हैं वो इन्हीं ने ही चलाए थे। ठीक है ना, विम कडफिसिस ने ही चलाए थे। उसके बाद शासक बनते हैं कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। तो कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश के महान शासकों में से एक था। ठीक है, इसी ने 78 ईसा पूर्व में जो है शाक सावंत चलाया था। ठीक है, तो कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी कारण जो है इसने बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का जो चौथा सम्मेलन था वो करवाया था। ठीक है ना, कहें कि बौद्ध की जो चौथी संगति थी उसका आयोजन जो है वो कनिष्क ने ही किया था। कहाँ पर किया था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। और इसी संगति में या कहें कि इसी सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म को 2 वर्गों में बांट दिया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को 2 वर्गों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 1 ईस्वी में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कनिष्क की और अगर हम बात करें तो 124 ग्रेन के सोने के सिक्के भी जो है इनके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, 124 ग्रेन के सोने के सिक्के भी चलाए गए थे।
और कनिष्क की प्रथम राजधानी जो थी वो थी पेशावर, ठीक है, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो याद रखना है आपको, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, इनकी पहली राजधानी थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा, ठीक है। कनिष्क ने जो है कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर बसाया था, तो कश्मीर में, ठीक है। किसने बसाया था, कनिष्क ने, ठीक है ना, कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। और सिल्क मार्ग पर भी जो है इसने अधिकार किया था, ठीक है। किसने, तो कनिष्क ने। कनिष्क के दरबार में जो है कुछ महान लोग रहते थे, ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पाश्चर्व, ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी पुस्तक जो है वो है महाविभाष, ठीक है, महाविभाष। इसकी रचना जो है वसुमित्र ने ही की थी, ठीक है। और ये जो पुस्तक है महाविभाष, ये बौद्ध धर्म के लिए जो है बहुत ही अहम पुस्तक मानी जाती है। बहुत कुछ जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। उसके बाद थे अश्वघोष। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र, ठीक है ना, बुद्ध चरित्र। उसके बाद आते हैं नागार्जुन, जो कि एक दार्शनिक थे। इन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक जो है पुस्तक की रचना की है, माध्यमिका सूत्र, और इन्हीं को ही जो है भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, ठीक है, नागार्जुन को। उसके बाद चरक भी जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। चरक एक चिकित्सक थे, ठीक है, वैद्य थे, और इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहे। और पहले की अगर आपने अभी तक वीडियोज़ हमारी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक मैंने जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे, ठीक है। देखें, आगे के पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि जैसे कि कनिष्क जो था, कनिष्क ने अपने राज्य में ही एक भी विद्रोह नहीं होने दिया था, ठीक है, एक भी विद्रोह उसने नहीं होने दिया था। जबकि आप देखेंगे विमकट, पेशस, इन सब के दरबार में विद्रोह हुए थे, ठीक है, लेकिन कनिष्क एकमात्र ऐसा शासक था कुषाण वंश का जिसने जो है एक भी विद्रोह नहीं होने दिए थे अपने राज्य में। और वासुदेव जो था इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। वसुदेव का नाम आपको याद रखना है, कुषाण के बाद वसुदेव जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। और कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र कहा है। देवपुत्र कहा का मतलब ये है कि देवताओं का पुत्र, ठीक है। ये लोग जो है लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवपुत्र कहते थे। और कुषाण शासकों ने स्वयं की मूर्तियाँ भी बनवाई थी, ठीक है ना, स्वयं की मूर्तियाँ भी बनाई थी खुदाई के दौरान जो है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, किन्होंने, तो याद रखना है कुषाण वंश के शासकों ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।